यस, क्लास 10th का सर्कल चैप्टर कर रहे थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन है, इन द फिगर टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट। मतलब एक सर्कल है जिसमें दो टेंजेंट है, एक टी पी और एक टी क्यू। ये टी हो गया, ये पी, ये क्यू, तो ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। लास्ट मैंने आपको बताया था टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को एक पार्ट से टच करके जाए उसको टेंजेंट कहते हैं। अब इसमें बीच वाले पॉइंट को ओ दे देते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसमें पी ओ क्यू की वैल्यू 110 दे रखी है, ये 110 है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है पी टी क्यू की। तो देखो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि जो एक सर्कल होता है उस पर जो टेंजेंट पर अगर रेडियस आती है तो उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90। तो यहाँ पर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो लिख लेते हैं एंगल ओ पी टी की वैल्यू कितनी होगी, 90। सिमिलरली जो ओ क्यू टी है इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 90, क्योंकि दोनों ही टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। तो रीज़न क्या लिखेंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब नेक्स्ट, अब ये चार एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो चारों का सम कितना होगा, 360 होगा। तो लिख लेते हैं, पहले इस वाले एंगल का नाम ओ पी टी, फिर इस वाले का नाम पी टी क्यू, फिर इस वाले का नाम ओ क्यू टी, और फिर इस वाले का नाम पी ओ क्यू। चारों का सम किसके इक्वल होगा, 360 के, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 के इक्वल होता है। अब इसके बाद ओ पी टी की वैल्यू कितनी है, 90। पी टी क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब ओ क्यू टी की भी वैल्यू 90 है और पी ओ क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 110 इक्वल्स टू 360। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110 290। तो 290 प्लस पी टी क्यू इक्वल्स टू 360। अब 290 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 360 में से 290 को माइनस कर लेते हैं, 0 कैरी लेके 10 11 12 13 14 15 16 70। तो पी टी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 70। तो ये हमारा आंसर हो गया।